हमारे अनशन को तुड़वाने के लिए हमें यहाँ से उठाने का प्रयास कर सकती है। उससे बचने के लिए, मोर्चे को बचाने के लिए जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। वही एक डर है इनके अंदर जिसकी वजह से वो कभी कभार आपको सख्ती से बोल जाते हैं। इसके लिए अगर किसी ने भी, हमारे किसी साथी ने, किसी वॉलंटियर ने किसी को भी कड़वा शब्द बोल दिया हो या किसी भी साथी के प्रति मीडिया पे कोई ऐसा शब्द बोल दिया गया हो जो ठीक ना लगे, उसकी हम मोर्चे की तरफ से, मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब माफ करोगे। जितने महापुरुष, साधु, संत, महात्मा मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं, हमारी सिख मर्यादा के अनुसार जो हमारे सिंह साहिबान यहाँ पे आए हैं, वो एक ताकत है हमारी। साधु संत महात्मा एक ताकत है हमारी, वो एक शक्ति लेकर आए हैं हमारे मोर्चे के लिए। हम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं जो बात कहनी चाह रहा हूँ वो हमारे देश के गृह मंत्री जी कल कुछ बोले हैं। पहली तो बात ये है कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये छोटे पद नहीं होते, ये बहुत बड़े पद होते हैं। इन पदों की मर्यादा बनाए रखने के लिए इन पदों पे बैठे व्यक्तियों को कभी भी लोगों के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। जो उन्होंने कल कहा कि हम किसानों को 3.5 गुना MSP से बढ़कर कीमत दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं। दुख हुआ ये बात सुनकर कि इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति इतना भरम फैला सकता है क्या देश के अंदर? आप हिसाब लगाइए। मैं दो बातें पत्रकार साथियों के माध्यम से हमारे गृह आपकी सरकार 2014 में आई है, तब से लेकर आज तक जो किसानों को फसलों का रेट मिला है, मैं उस पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। गेहूं के रेट में माननीय गृह मंत्री जी केवल 825 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 10 साल में। और ये जो 825 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, अगर गेहूं की हम बात करें तब गेहूं के ऊपर केवल 56% की बढ़ोतरी है जी, केवल 56% की। और इसके पैरेलल अगर जो किसानों के इनपुट्स हैं, महंगाई बढ़ती है, किसानों को जो अपनी फसल को पैदा करने के लिए खर्च करना पड़ता है, उसमें जो महंगाई बढ़ी है वो है 56.53, 56.5%।
वो 56.5% की है। तो बताएं, आप सब इस बात का हिसाब लगा सकते हो कि महंगाई बड़ी है, जो किसानों ने फसल के ऊपर खर्च करना उसका पैसा बड़ा है, या किसानों को जो दिया जा रहा है वो बड़ा है। ये क्लियर करते आंकड़े हैं, ये कोई इधर उधर की बातें नहीं हैं। तो उल्टा किसान की जेब से % जा रहा है जो आपने दिया। एक बात मैं नहीं करना चाहता वो, लेकिन आपकी नज़र ये रखना चाह रहा हूँ माननीय गृह मंत्री जी, जो अगर हम पहले की सरकार के 10 साल का भी हिसाब लगा लें तो उसमें ये बात क्लियर हुई है, उनके टाइम में जो गेहूं पे कीमत में बढ़ोतरी हुई है 10 साल में, 2004 से लेकर 2014 तक, वो हुई है 130% की बढ़ोतरी हुई है। और आपकी सरकार में बढ़ोतरी हुई है 56% की। तो मुझे तो पता नहीं चल रहा किस हिसाब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम किसानों को 3.5 गुना MSP से ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप MSP से ज़्यादा दे रहे हो तो फिर MSP गारंटी कानून देने से क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो दे सकते हैं। आज देश के अंदर जो किसानों के साथ बहुत सारे राज्य ऐसे हैं यहाँ पे MSP होने के बावजूद भी धान की खरीदी नहीं हो रही। बिहार हमारे सामने है, यूपी हमारे सामने है, और बहुत सारे राज्य हैं, यहाँ ये नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब की एडवाइस के मुताबिक ज़्यादा ना बोलूं, मेरा मन तो था कि मैं और भी कुछ बातें करना चाह रहा था। बाकी बात अभिमन्यु कुहाड़ जी आपके समक्ष रख देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि उच्चे पद के उपर बैठने वाले ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ MSP ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਨਾਲ यूपी ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ MSP ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MSP है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ